हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद दीक्षित चैनल में 2022 की समाप्ति के समय आपसे कुछ 2022 में जो नई शब्दावली आई उस पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, 2022 समाप्त होने वाला है, कुछ ही घंटे बचे हैं और इन कुछ घंटों की यात्रा में 365 दिन में हमने कुछ नए शब्द भी ईजाद किए हैं। इनमें कई शब्द हैं जैसे गॉबलिंग, परमा क्राइसिस, पार्टीगेट, स्पोर्ट्स वॉशिंग। ये कुछ नए शब्द आए हैं जो वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिटेन की शब्दकोश है कॉलिंस डिक्शनरी। ब्रिटेन की अंग्रेजी शब्दकोश है कॉलिंस डिक्शनरी। उसने इस बार शब्द चुना है परमा क्राइसिस। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गॉबलिंग की रेटिंग की है कि गॉबलिंग शब्द इस बार नया शब्द है। गॉबलिंग, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, गॉबलिंग कहलाता है कि हमारे व्यवहार जो हम कुछ नया करते हैं। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम में हम कुछ नए काम कर रहे हैं। जैसे जबलपुर में रहने वाला अगर अमेरिका में सर्विस करता है, ऑनलाइन काम करता है, तो रात को 2 बजे उठ के वो खाना बना रहा, खाना खा रहा है और खटर पटर कर रहा है, कुछ नया इनोवेशन करता है। कुछ चीज़ कुछ लोग नए नए करते हैं, जैसे गर्म चाय कॉफ़ी में ठंडा पानी मिला के पीना। ये सब गॉबलिंग कहलाता है। गॉबलिंग यानी पिशाच प्रवृत्ति। डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको कहा है कि गॉबलिंग शब्द इस बार सबसे ज़्यादा क्राइसिस में रहा, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा और रेटिंग में सबसे आगे चल रहा है। ऐसे ब्रिटिश की जाने मानी अंग्रेजी शब्दकोश है इंग्लिश डिक्शनरी कॉलिंस। कॉलिंस ने इस बार घोषित किया है परमा क्राइसिस। लोग वर्ड जो है परमा क्राइसिस शब्द, ये अभी का सबसे खास शब्द है 2022 का। परमा क्राइसिस का अर्थ होता है अनिश्चितता, असुरक्षा की भावना। ये दो शब्दों ने मिला परमानेंट और क्राइसिस। परमानेंट यानी स्थायी, क्राइसिस यानी संकट, स्थायी संकट। परमा क्राइसिस का वर्ड ऑफ द ईयर क्यों बना? क्योंकि इसके पीछे कहा जा रहा है कि दुनिया लगातार स्थायी संकट के दौर से गुजर रही है। दुनिया का संकट खत्म नहीं हो रहा कुछ ना कुछ कारण हर साल आते जा रहे हैं। परमा क्राइसिस जो है उसका एक प्रमुख कारण तो कोविड है। 2019 में आने की शुरुआत हुई थी और 2020 मार्च में इसको ग्लोबल महामारी के रूप में, वैश्विक महामारी का दर्जा दिया गया WHO ने कि वैश्विक महामारी से सतर्क रहें, संभल कर रहें। और फिर लॉकडाउन कई देशों में लगा, कहीं नहीं लगा। सारा व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा सब बंद हो गई। किसी तरीके से धीरे 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 प्रयास करके मानव ने इस पे विराम लगाने का प्रयास किया। और अब फिर देखिए 2022 के एंड में नवंबर आते आते चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन में फिर से केस बढ़ने लगे। भारत में भी शुरुआत हो गई। कल ही जबलपुर में एक केस मिला है कोविड पॉजिटिव। अभी जो कि 20 दिन पहले जबलपुर शहर को कोविड फ्री किया गया था, कल फिर एक कोविड-19 का केस मिला है। तो ये संकट जो है कोविड के कारण बहुत ज़्यादा हुआ। परमा क्राइसिस जो है ब्रिटेन में भी एक हुआ। देखिए, एक तो कोविड हुआ, दूसरा ब्रिटेन में वो लोग कह रहे हैं कि क्यों कॉलिंस ने रखा इसको परमा क्राइसिस शब्द का। वो कहते हैं ब्रिटेन का यूरोपीय संघ, जो यूरोप का संघ था, उससे अलग होकर ब्रेग्जिट में गया। रूस यूक्रेन के बीच में 10 माह से युद्ध चल रहा है। जलवायु परिवर्तन, अभी अच्छी खासी ठंड होती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है। बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप उम्मीद नहीं करते उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है। ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण हालात पूरे दुनिया के बदल गए। अर्थव्यवस्था का संकट है। रूस यूक्रेन के कारण बहुत इकोनॉमी हमारी गड़बड़ा गई है। राजनीतिक अस्थिरता भी कई देशों में है। भारत तो कम से कम इससे बाहर निकला है राजनीतिक अस्थिरता से, लेकिन अभी भी कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में तो राजनीतिक संकट हमेशा बना रहता है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला, ब्रेग्जिट, रूस यूक्रेन का युद्ध, कोविड-19, ये सारे हालात जो हैं ये परमा क्राइसिस की ओर ढकेलते हैं। मतलब परमानेंट संकट, विश्व जो है परमानेंट संकट में फंसा हुआ है, स्थायी संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसका कोई समाधान अभी तो फिलहाल दिखता नहीं है। क्योंकि देखिए 10 महीने हो गए, रूस यूक्रेन का युद्ध बंद नहीं हो रहा, कोविड-19 पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रहा। जलवायु परिवर्तन पे हम कितने भी प्रयास कर लें पर्यावरण संरक्षण के, लेकिन जलवायु परिवर्तन को हम रोकने में अभी भी असफल है। ब्रेग्जिट पे अभी भी किसी प्रकार की क्लियरिटी नहीं आ रही है।
तो ये वास्तव में इस दौर में उभरी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है और लगातार स्थायी संकट की ओर देश बढ़ रहा है, इसलिए परमा क्राइसिस शब्द का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। अब आप देखिए कितने प्रयास किए हमने, लेकिन कोरोना से हमको पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली। अभी लग रहा था थोड़े हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई है कि नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगाए जाएं, सैनिटाइजर रखे जाएं, मास्क के साथ ही आप निकलें, लंबी गैदरिंग ना करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 60+ और प्रेग्नेंट महिलाएं, दिल के रोगी, अस्थमा के रोगी जाने से परहेज करें। अर्थात गाइडलाइंस देना बता रहा है कि कोरोना से अभी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध, बहुत वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट और गलत निर्णय के कारण काफ़ी संकट आ गया, इकोनॉमी काफ़ी बढ़ चुकी है कि ऋषि सुनक जो बने हैं प्रधानमंत्री, उनको भी अभी हालात उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। अर्थात आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई। देखिए कोरोना के बाद भी आतंकवाद वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई। एक दूसरे देशों के प्रति जो वैमनस्यता और दुराभाव है वो भी कम नहीं आ रहा। तो कोलिंस ने इस साल जो शब्द थे उन्हीं को सामने लाया, उसमें उसने कहा कि परमा क्राइसिस शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। सब वर्ल्ड में सब लोग परमा क्राइसिस के दौर में हैं कि विश्व परमा क्राइसिस, परमानेंट क्राइसिस, स्थायी संकट से कैसे उभरेगा। जब तक स्थायी संकट से नहीं निकलता परमा क्राइसिस शब्द चलेगा। एक और शब्द का प्रयोग हो रहा है पार्टी गेट। पार्टी गेट का भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड पाबंदियों के बावजूद जन्मदिन की पार्टी बनाई थी, हम सभी को याद है। WHO बार बार कह रहा था, लेकिन बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट उन्हीं के हालात के चलते निकला कि उन्होंने जन्मदिन की पार्टी मनाना जरूरी समझा कोविड-19 की पाबंदियों में, तो पार्टी गेट शब्द का निकला। उसी तरह एक शब्द और निकला है ब्रिटेन में, स्पोर्ट्स वॉशिंग। इसमें 10 शब्दों का शुमार है। वार्म बैंक का चलन भी काफ़ी रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव इस कदर होने लगा, कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऊर्जा संकट के चलते गरीबों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। तो ये दो चार शब्द जो हैं 2022 की खासियत रही हैं, 2022 की पहचान रही है। गॉबलिंग की मैंने पहले ही चर्चा की। तो दरअसल वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है देश के हालात, देश दुनिया को व्यक्त करते हैं। वर्ल्ड ऑफ द ईयर खाली भाषा का नहीं है कि भाषा के लिए एक शब्द हो, ये वास्तव हमारे हालातों को व्यक्त करते हैं, हालातों को स्पष्ट करते हैं। ये शब्द मात्र व्यक्ति के व्यवहार को बताते हैं, समाज के व्यवहार को बताते हैं। जैसे परमा क्राइसिस शब्द बता रहा है कि एक संकट बता रहा है कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अर्थविज्ञानी, भाषा विज्ञानी, समाजशास्त्री, नीति निर्माताओं, पर्यावरणविदों को सोचना होगा, उन्हें गंभीर चिंतन करना होगा कि हम कैसे विश्व को एक परमानेंट संकट से, स्थायी संकट से कैसे बाहर निकालें। क्योंकि अगर स्थायी संकट बना रहेगा तो देश, दुनिया, समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव आएंगे, बदलाव आएंगे, जिनसे बचना मुश्किल है। कि कोविड का कारण स्वास्थ्य संकट तो हम देख ही चुके हैं, भुखमरी, खाद्यान्न संकट का भी है हमारे सामने, और भी कुछ आर्थिक मंदियों की भविष्यवाणियां भी है। तो परमा क्राइसिस शब्द जो है समस्याओं से संभलने का संकेत भी दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप समस्याओं से संभलें, अपने व्यवहार को बदलें, अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति को बदलें, अपने खान पान पर ध्यान दें, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखें। तो दुनिया के कर्णधारों, विशेषकर समाजशास्त्रियों को इस पर एकजुट होना होगा, कैसे ग्लोबल रूप से, वैश्विक रूप से समाज में बदलाव लाएं। तो 2022 समाप्त होने वाला है कुछ घंटों में। इनमें कुछ नए शब्द आए हैं जो कि हमारे जीवनचर्या से संबंधित हैं। गॉबलिंग, परमा क्राइसिस, पार्टी गेट, स्पोर्ट्स वॉशिंग, ये शब्द नए नए शब्द आए हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इनको देखेंगे, इस पर आप चर्चा करिए, इस पर करिए कि परमा क्राइसिस, स्थायी संकट से हम कैसे बाहर निकलें। ये हमारी दिनचर्या, हमारे व्यवहार, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति का एक अंग बनता जा रहा है। समाज स्थायी संकट में जो फंसता जा रहा है, उस स्थायी संकट से हमको बाहर निकालना होगा और हमें खुद भी निकालना होगा। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर एक नए विषय पे चर्चा होगी।